Hi friends, Chandigarh, the most planned city. सका है जिंदगी तुमने कहा। Hi friends, मैंने कहा था मैं कल कहीं जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मुंबई का हाईवे है और मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। किसी काम से जा रहा हूँ, बहुत अच्छे काम से जा रहा हूँ। आपको बताते हैं हम कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि सदाए ज़िंदगी मैंने बनाई है, जो फेस्टिवल्स में जा रही है और बहुत नाम कमा रही है, बहुत अवार्ड्स कमा रही है। वही एक फेस्टिवल अटेंड करने जा रहा हूँ जहाँ पर हमारी फिल्म सदाए ज़िंदगी दिखाई जाएगी और कॉम्पीट करेगी किसी अवार्ड के लिए। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, ये है मुंबई का सांता क्रूज एयरपोर्ट। ये हम जा रहे हैं, एयरपोर्ट में भी एंटर करेंगे। दोस्तों, पहुंच गए हम मुंबई एयरपोर्ट। ये देखिए मुंबई एयरपोर्ट। I'm going to Chandigarh for a film festival, Indus Valley International Film Festival, which is being held at Chandigarh Sector 6, Sector 18, Sector 1. Let's see. Friends, boarded the flight, inside the flight, landing in Chandigarh, getting back to you. Hi friends, Chandigarh, the most planned city of India. Chandigarh, जहाँ मैं पहुँचा हूँ और जा रहा टैगोर सिनेमा सेक्टर 18, जहाँ पर सदाए ज़िंदगी दिखाई जाएगी फिल्म फेस्टिवल में। और मेरे साथ मेरे सारे दोस्त हैं। ये देखिए सरदार साहब हैं, ये देखिए गोपाल जी हैं, ये आचार्य जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और ये हमारे कृष्ण भगवान सारथी हमें लेके जा रहे हैं। देखते हैं, मज़ा आएगा। और क्या बताया, सदाए ज़िंदगी जो आपको बताया था मैंने, पहले भी अवार्ड जीत चुकी है फिल्म हमारी। और अभी देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से फ़ोन आया कि आपकी फिल्म सदाए ज़िंदगी जूरी अब देख रही है इस वक्त। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। टैगोर थिएटर है सेक्टर 18 में, वहाँ पर सदाए ज़िंदगी दिखाई जाएगी और उसके बाद ऑडियंस से इंटरेक्शन होगा मेरा। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अभी फ़िलहाल तो हम खाना खा रहे हैं सब लोग बैठ के मिल के यहाँ पर। पब्लिक डिमांड पर मुझे व्हील चेयर पर स्टेज पे ले जाया गया और ऑडियंस के साथ 1-1.5 घंटे तक इंटरेक्शन हुआ। देखिए ऑडियंस ने क्या कहा और मैंने क्या जवाब दिए। काफ़ी इंस्पायरिंग एक्टर्स, directors, some are editors, some are sound technicians. Crowd में mixed crowd है, students हैं. There is one small young school girl who started to do theatre. She is here with her mother here. So, any message for people who are aspiring for a career in this line, in the film industry, creative arts, performing arts? Any special message from your journey? मैं तो मैसेज इतना बुरा खूबसूरत होंगे, मैसेज दूंगा इतना बुरा होगा तो नहीं। मैं तो अपने बात की यही समझता हूँ यार। आप जो भी बोलेंगे वो हमारे लिए, मैं क्या ध्यान दूंगा यार। वो हमारी आपका हर शब्द एक ऑडियो की तरह है हमारे। यार क्या कर रहे हो, ध्यान दूँ मैं नहीं, बस इतना ही कहूँगा यार, जिस काम में लगो तो ठीक से लगो। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आना है, बॉलीवुड में आना है, तो बस एक लक्ष्य रखना है। हमारे यहाँ पर बॉम्बे में कहते हैं कि
डेली नॉर्थ से गाड़ियाँ आती हैं, ट्रेन आती हैं, 800 लोग उतरते हैं एक्टर बनने के लिए कभी, और ये जो ट्रेन जाती है उनमें 1100 लोग वापस जाते हैं। जो पहले आके हार गए वो लोग 1100 वापस जाते हैं, डेली घर जाते हैं। 800 लोग बॉम्बे उतरते हैं ट्रेन से, राजधानी, गोल्डन टेबल, फलाना लिखना, पंजाब से दिल्ली यहाँ जब आते हैं, तो वो 1100 में आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपको टिकना चाहिए वहाँ पर, आपको अपने से जिद करना चाहिए। मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, मेरे को मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे थे जो अभी दुबई में रहने की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरे को कीड़े ने काटा था कॉलेज में, एक्टिंग के कीड़े ने काटा था, तो मैं आ गया। तब मैं इतनी लेट आया मैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको किसी को फायदा हो उस बात में से, कि मैं वकील था, मैं वकालत करता था, और मैं बैग लेके मैं जाता था, और मैं प्रोड्यूसर से मिलता था, और मैंने कसम खाई थी कि रोज एक नए प्रोड्यूसर या नए डायरेक्टर से मैं मिलूंगा तो ही मैं रात का खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखे सो जाऊंगा। तो ये सिलसिला मेरा 2-2.5 साल चला, जब तक मैं एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो मैं खाना नहीं खाता था, मेरी वाइफ बोली मैंने बाहर से खा के आया, पेट भरा हुआ जाने दो। मैं नहीं खाता, अपने आप को पनिश करता था कि आज तुमने टाइम क्यों नहीं निकाला, किसी नए फर्स्ट प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, किसी राइटर से तुम क्यों नहीं मिले आज। ये जुनून आपके होना चाहिए, ऐसा जुनून ही आप बनेंगे तो आप आइए इस लाइन। हाँ जी, सबके साथ लिखो गया। मैं एड्स में, मैंने मेरा करियर उल्टा चला, मैं एड्स से पहले आ गया। मैंने मोर देन 100 एड्स की। मैं मोटा था, डांसर था, मेरे को बुलाते थे लोग, घर आके गाड़ियाँ देते थे, लेके जाते थे मेरे को ऐड के लिए, ऐड करना, ऐड करना, ऐड करना। ऐड में से मैं किसी मनीष गोल्डा में किसी ने देखा था मुझे, परंपरा से शुरू हुआ। उसके बाद इंदर कुमार ने देखा मुझे, मन ने पकड़ लिया, उसने मन में चांस दिया। 1998 की बात बता रहा हूँ, तब तक तो उसमें लोग पहले फिल्म में आते हैं, सीरियल में आते हैं, फिर उनको एड्स में आते हैं। मैं पहले, क्योंकि बहुत मोटा, मैं अभी जो हूँ, मेरी अभी 98 वेट थी, मेरी पहले वेट थी 155 किलो। उसके लिए मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम था, शुरू हुआ था, ठीक है जी। तो मैं इतना 155 किलो के साथ मैं नाचता था, डांसर था, वेरी फ्लेक्सिबल डांसर था। तो जब भी किसी को फिल्म इंडस्ट्री में चाहिए मोटा और डांसर, तो एक ही नाम था, मुकेश आहूजा। या एड में हो या थिएटर में हो, भरत दाभोलकर को बड़ा नाम है, जिसने अपना टकला देखा, लॉयर बना भरत दाभोलकर। उसकी फिल्म में मैंने 7 कैरेक्टर एट ए टाइम किए हैं, अलग अलग भाग्य गाड़ी लगा के आया, पारसी, सिंधी और माधुरी दीक्षित के गाने पर डांस करना, 7 कैरेक्टर्स एट ए टाइम इन 2 आवर्स। वहाँ गया बातें करके 3 मिनट के अंदर से स्टेज पे। तो इंग्लिश थिएटर मैंने बहुत किया है। तो मतलब ये दिस इज व्हाट यू शुड डू, you should die for this line, only then you will succeed, otherwise you can't succeed. Thank you. You should say I have come here, I have come this way, I have to do this. भूखे मरोगे, काम तो और मिलना ही है काम आपको, यह गारंटी दे दी है। अगर आप ईमानदारी करते हो तो ये गारंटी देता हूँ आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। बट यू शुड नॉट थिंक ऑफ टू दो नाव व्यापार, बस यही है। Thank you so much, sir. I think हम लोग जितने लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल फेस्टिवल में आए हैं इतने दिनों से, for some of us this is the moment of the festival. Yes, right. Thank you so much. हर्ष नारायण जी ने मुझसे कहा था कि नेक्स्ट ईयर भी आपका मुझे पिक्चर चाहिए नेक्स्ट ईयर। तो मैंने कहा था सदाए जिंदगी पार्ट 2 बनने वाला, सदाए जिंदगी विल बिकम मजाए जिंदगी। और ये स्टोरी होगी जो मुझे जेल से निकालना है खुशी को। खुशी मुझे जेल से निकालेगी, मेरी बेटी जैसी है, और वो मैंने उसको वर्कआउट कर रहा हूँ कि दिस ट्राई टू ब्रिंग आउट ऑफ दिस बिकॉज़ आई एम नॉट बोथ देंगे। तो वही समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई एम थिंकिंग ऑफ। और दूसरी एक जो मैं एक्चुअली जिंदगी भर मैंने कॉमेडी की है, मैंने बच्चों को पढ़ाया, बीवी को साथ में रखा, सब कुछ किया, खाली कॉमेडी से। तो एक और कॉमेडी बना रहा हूँ, फिल्म बना रहा हूँ, उसकी टाइटल बना रखी है आया रे बुलडोजर। बुलडोजर बहुत फेमस हो गया हर्ष जी, बुलडोजर बहुत फेमस किया है योगी साहब ने।
तो आया रे बुलडोजर, एक मैं काम कर रहा हूँ उस पर, कॉमेडी है, और उसमें मेरी बीवी है मोटी बुलडोजर है। Why should critics call you daddy uncle? पापा अंकल, वो नर्स है मेरे साथ रही 3-4-5 साल से रही है, उसने नौकरी तक छोड़ दी, मैंने नर्स की नौकरी तक छोड़ दी। तो हूँ अंकल, लेकिन पापा जैसा हूँ उसका, मेरी बेटी जैसी है तो मुझे वो पापा अंकल कहती है। उसने अपना वर्ड कायम किया पापा अंकल। वो भी होशियार है, मैं जैसे मैंने बायोपिक बनाया था, बायोपिक फिक्शन, बायोपिक, वैसे इसके पापा अंकल को ना शुरू कर दिया, इसकी लिए आया पापा अंकल। शी इज नॉट माई डॉटर, शी इज अ नर्स। थैंक यू। 2006 में 2006, 2007, 2008 में मैं 3 साल बेड पे रहा। मेरा कोई कसूर नहीं था, स्पाइन मेरा अपने आप, वो हम लोग कहते हैं घुटने लगा, यहाँ चूरा होने लगा। जैसे पार्ले जी ग्लूकोज के तोड़िए तो चूरा कैसे हो जाता है, वैसे मेरा स्पाइन, लोअर स्पाइन चूरा होने लगा। हाँ, मेरा कोई ना मैं गिरा ना पड़ा, ना मेरे को किसी ने मारा। हाँ, अब मेरी बीवी मारती है मेरे को, मैं तो बोलता हूँ सब बोलते, बीवी ने मेरी कमर तोड़ रखी है लेकिन मैं किसी का कोई दोस्तों ने ऐसे ही बैठ लगा। वो तो आपको लाइटली रखने के लिए करती है, मुझे एक्शन में रखने की करती है, कहाँ जा चलेंगे, अरे साहब नहीं पूछो यार, मुझे बहुत दर्द होता है, कहीं जाने नहीं देती। अभी मैं 2 दिन चंडीगढ़ आ रहा था, बोले 2 दिन चंडीगढ़ जा रहे हो, कमाल है यार, परेशान हो गई। पूछो क्यों? कि पत्नी बोली राजा तुम बाहर चले जाओगे तो मैं तो अकेली घुट घुट मर जाऊंगी, संग तुम्हारे सारी जिंदगी बिता दूं राजा, बिन तुम्हारे एक पल न रह पाऊंगी। मैंने कहा रानी सिर्फ 2 दिन की तो बात है, ऐसा क्यों कहती हो तुम रह नहीं पाओगी। पत्नी बोली और कोई बात नहीं है राजा, 2 दिन के बर्तन में किससे मंजवाऊंगी। हंसना नहीं, ये वीडियो मेरे बीवी के पास जाएगा, समझ रहे हो तुम? अरे बेटा तो समझ रही हो, हंसती हो तुम मजे, अरे सड़ जाएगी, वो जल जाएगी। आपको सबको, अब इंसानों को तो छोड़ो, अरे पत्तों को, फूलों को, पक्षियों को खिलखिलाते देख के जल जाती है वो। हाँ, अरे मेरे घर के सामने एक बगुला और बगुली, बगुला बगुली लवबर्ड्स सफेद प्यारे से, कि मेरे घर के सामने एक बगुला और बगुली कर रहे थे प्यार, मेरी पत्नी तो जल गई। उसने कहा देखो कितना प्यार कर रहे हैं दोनों, हमसे तो यही अच्छे, ये कह के निकल गई। आधे घंटे बाद फिर आई और बोली देखो अब तक कर रहे हैं प्यार, बात मुझे खल गई। मैंने कहा भाग्यवान तुम्हें तो कुछ पता नहीं, बगुला वही है लेकिन बगुली बदल गई। फिर अच्छे हो यार, फिर मेरे को मरवाओ यार, वो मार खाओ यार, वो आपने हमसे ज्यादा लाइफ है पूरी, जस्ट सेइंग इट। देखो ना, क्योंकि वो ऐसे नहीं कि मेरे को प्यार नहीं करती है, मतलब प्यार इतना करती, क्या बताऊं, जब तक मैं घर न जाऊं रात को काम से, तब तक वो खाना तक नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? मैं पकाऊंगा तो खाएगी ना भाई। ले आते हैं साथ उनको, ले आता, अब मुंह का टेस्ट खराब कर देते हैं। अभी इतनी अच्छी रोटी खिलाई मेरे को, नारायण ने वहाँ अभी मुंह का टेस्ट खराब कर देते हैं यार, क्या करते हैं। 2007-2008 के दौरान जब मैं बिल्कुल बेड पे सोता था तो मैं टर्न नहीं कर सकता था, करवट नहीं बदल सकता था, तो मैं अपनी बेडरूम से फोन करता था मेरे बेटे को, मेरा बेटा जब पढ़ता था तो उसको फोन करता था, बेटा आओ मेरे को करवट बदलनी है। 2-2:30 बजे जाके मेरी कमर नीचे हाथ डाल के और मैं थोड़ा सा कमर, तो ऐसे मेरी हालत थी। तब मैं चाहता था मैं मरूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरी सर्जरी हो गई 2008 से 2014 तक। 2017 में बिल्कुल अच्छा था, मैं बोला वाह यार जिंदगी जीने लगे यार, वाह बेकार में सारा मैंने देखा मुझे मरना है ये वो, नहीं बिल्कुल माय लाइफ इज सो गुड, मैं बिल्कुल एंजॉय करूँगा, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। 2015 में प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा यार कैसे? 2015 में मेरे एक बेटे की शादी हो गई, 2011 में, 2014 में दूसरे बेटे की शादी हो गई।
तो मतलब बेटियों के साथ में जैसे कुछ आता था, मैं बोला यार अभी तो मकान है ठीक होना है। और फिर बच्चों ने साथ दिया और फिर सेकंड सर्जरी करवाई, थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई। थर्ड मतलब वो भी फेल हो गई, थर्ड सर्जरी करवाई वो भी फेल हो गई। मैंने कहा ये कितना मतलब ही इंसान है ये मुकेश आहूजा है। जब सारा दर्द होता है तो बोलता मरूं, और जब ठीक हो गया तो बोलता वाह जीने की लाइफ जिंदगी को जीने के लायक है यार। इन शॉर्ट मैन द लाइफ इज नॉट इन योर हैंड, जैसी भी हालत है इसमें जियो, ये मैंने सोचा मुझे जीना चाहिए। और मैं जाऊँगा तो खैर ऐसा वैसे भी नहीं कि मैं अपने फैमिली को पाल सकूँगा या कुछ करूँगा। आई कैन हार्डली वर्क, आई कैन हार्डली वर्क, आई थिंक फॉर माय चिल्ड्रन दे आर नॉट देयर सिचुएशन। बट मैंने कहा नहीं, ये ऊपर वाले के धंधे में थोड़ा हस्तक्षेप ना करे तो अच्छा, उसका धंधा जो है करने दो। उसने कोई होगा मैंने पिछले जन्म का कुछ बुरा या कुछ, I don't know, but I came out of that phase, depression phase. I started living life as it is. अब मैं खाता हूँ पीता हूँ मौज करता हूँ। देखो तो आपके सामने आया हूँ, देखो मेरे दोस्त लोग हैं, देखो मेरे को कुछ भी करते हैं, मेरे गीते जलाते हैं, मुझे बुलाते भी हैं, मुझे जलंधर से आ गए हैं मुझे मेरे लिए ये कुल्लू मनाली से है, ये कम है क्या मेरे लिए? बात क्यों नहीं जियो यार, ऐसे इंसान है हमारे पास तो हम क्यों नहीं जिए? सका है जिंदगी तुमने कहा, मजा है जिंदगी हमने सुना, हमने सुना। सजा लो सजा है, मजा मानो मजा है, बस खुद को साधना है और दिल को खुश रखना है। ये मुकेश आहूजा जी पता नहीं उन्होंने हम अनजान लोगों को कहाँ से ढूंढ निकाला। इनकी ये खुद चल नहीं पाते, पता नहीं कि कितनी हजार पैर है, कहाँ कहाँ दौड़ते हैं वो। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता है। जब कुछ जैसे बंदे, मैं कुल्लू से हूँ, दोनों कुल्लू से है, कुल्लू मनाली आपने नाम सुना होगा वहाँ से। तो वहाँ का कॉल आया तो बोलते हैं गोपाल जी आप हमारी मूवी के लिए एक गाना गाइए। हमने कहा जी हम तो प्रोफेशनल नहीं है, हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं। बोला नहीं आप ही करेंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारी जिंदगी कितनी टफ है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मैंने नहाने की सीन डाली हमारे लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए, जो मैं मतलब जिंदगी भर में नाचा हूँ। अगर आपने देखी होगी मेरी किंगफिशर मैं डांस कर किंगफिशर को लॉन्च करने वाला बैठा था 2000 किंगफिशर को। तो मैं ऐसे नाचने गाने वाला आदमी और मैं बेड पे आ गया। तो मैं बिल्कुल दुखी था जो आप कह रही हैं मुझे, मैं सिर्फ मौत की सोच रहा था। I want to really thank you. This is an award for me. You're so lucky, and I'm so touched by, by your message. And आप वहाँ बैठ के इतने हंस के सबसे बात कर रहे हो और सबको हंसा रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर। मैं this is an award, मैं इंडस वैली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मुझे अवार्ड यही मिला।